दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मर्जर के ऊपर। यानी अदानी ग्रुप के अंदर दोस्तों एक मर्जर होने वाला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मर्जर होने वाला है। इसकी रिकॉर्ड डेट क्या होने वाली है, कब ये मर्जर कंप्लीट होगा, कब आपको यहाँ पर शेयर मिलेगा मर्जर का, उसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अदानी पावर को लेकर एक अपडेट है, उसको क्लियर कर लेते हैं। 12 फरवरी का अपडेट है। अदानी पावर ने एक नया सब्सिडरी कंपनी बनाया है जिसका नाम है अदानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में AAEL कह सकते हो। 11 फरवरी को इसका इनकॉर्पोरेशन कर लिया, यानी 11 फरवरी से ये कंपनी आप कह सकते हो काम करना शुरू कर दिया है। उसके साथ अदानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड दोस्तों एक पूरी होली ओन्ड सब्सिडरी होगी अदानी पावर की। इसका सेक्टर और इंडस्ट्री की बात करूँ, न्यूक्लियर के अंदर काम कर रही है। तो अदानी थोड़ा फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, उनको पता है कि न्यूक्लियर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आप कह सकते हो पैसा बन सकता है। क्योंकि आप कह सकते हो हमने 2025 में देखा, 2026 में देखा और 2024 में देखा कि जियो पॉलिटिकल टेंशन अगर बढ़ता है, चीज़ें वॉर की तरफ बढ़ जाती है। इसराइल और ईरान का वॉर हमने देखा, रशिया यूक्रेन का वॉर हमने देख लिया, ये 2 साल के बीच में ही ना, रशिया यूक्रेन। फिर फ़लस्तीन के अंदर जो वॉर हो रहा था, फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच में, इज़राइल ईरान के बीच में, रशिया यूक्रेन के बीच में, इंडिया पाकिस्तान हो गया, इंडिया पाकिस्तान के बीच में बैलेट मिसाइल हो गए। तो ऐसे में दोस्तों न्यूक्लियर के अंदर काम करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है अदानी पावर के लिए। तो उन्होंने एक सब्सिडरी कंपनी बना दी है और इसका नाम है दोस्तों अदानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड। ये कंपनी दोस्तों अब अदानी पावर का एक सब्सिडरी होगा, एक पार्ट होगा। तो ये पहला अपडेट है। अब दोस्तों बात करते हैं मर्जर के ऊपर। देखिए NCLT जो है उसने अप्रूव कर दिया है अंबुजा सीमेंट का जो मर्जर है, किसके साथ? संगी इंडस्ट्री के साथ। अब जो संगी इंडस्ट्रीज़ है दोस्तों उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स में बात करते हैं। सबसे पहले अदानी ओन करते हैं अंबुजा सीमेंट को। अनाउंस किया कि उन्होंने रिसीव कर लिया है अप्रूवल NCLT की तरफ से। जो अहमदाबाद का बेंच था उसने अप्रूव किया इस पूरे मर्जर को। उसके बाद एक्सचेंज फाइलिंग के अंदर उन्होंने बताया कि 9 फरवरी 2026 को अंबुजा सीमेंट ने शेयर किया है बेंच का ऑर्डर कि बेंच जो है NCLT का अहमदाबाद वाला बेंच है उसने अप्रूव किया इस मर्जर को और कॉम्प्रोमाइज़ किया है। जो भी रेलिवेंट प्रॉब्लम्स थी उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया है। किसने? NCLT ने। NCLT ने क्लियर किया अंबुजा संघी का मर्जर। अब जो ट्रिब्यूनल है उन्होंने ऑर्डर दिया है कि हमने एनालाइज किया, जो स्कीम ऑफ डिटेल्स अदानी ने प्रोवाइड करी संघी इंडस्ट्री और अंबुजा सीमेंट से रिलेटेड, उसको ट्रिब्यूनल ने देखा, कंसीडर किया, स्कीम को देखा, सारी चीज़ें करने के बाद ही यहाँ पर क्या किया है, मर्जर का अप्रूवल दिया है। NCLT का ये भी ऑर्डर है कि जो मर्जर स्कीम है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होनी चाहिए और इससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। यानी इससे पब्लिक का बेनिफिट होना चाहिए, ना कि नुकसान होना चाहिए। कंसोलिडेटेड रिसोर्सेज जो है जिसमें दोस्तों प्री जुडाइस जो राइट्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और स्टैच्यूरेटी अथॉरिटीज़ के पास होते हैं। उसके बाद इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो स्कीम है, ये जो मर्जर है, ये पब्लिक के बेनिफिट के लिए आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इससे पब्लिक का बेनिफिट नहीं होगा। अब दोस्तों मर्जर का कुछ डिटेल आपको मैं बता देता हूँ। दिसंबर 2023 में अदानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट जो है उसने एक्वायर किया संघी इंडस्ट्रीज़ को। वैल्यू था 5,185 करोड़ में। एक्विजिशन वॉज फंडेड एंटायरली थ्रू इंटरनल एक्यूरल्स, यानी कहाँ बाहर से पैसा लाकर नहीं खरीदा है, इंटरनल फंडिंग करके ही इस कंपनी को खरीदा। अंबुजा सीमेंट का जो होल्डिंग है, अंबुजा सीमेंट की जो होल्डिंग है उसमें कंट्रोलिंग स्टेक है 54.51% के SIL के पास। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिसंबर 2024 में अंबुजा सीमेंट ने अनाउंस किया कि उनका मर्जर उनकी सब्सिडरी कंपनी संगी इंडस्ट्रीज़ के साथ होगा और पैना सीमेंट्स के साथ होगा। उसके बाद सीमेंट मैन्युफैक्चर ने अनाउंस किया कि वो इशू करेंगे 12 इक्विटी शेयर्स। फेस वैल्यू रहेगा ₹2 प्रति शेयर का। 100 इक्विटी शेयर ऑफ SIL संगी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑफ फेस वैल्यू। तो सिंपल सा क्या मतलब है दोस्तों, जो मर्जर हो रहा है, अगर आपके पास 100 संगी इंडस्ट्री के शेयर है, 100 शेयर है, तो आपको अंबुजा का शेयर मिलेगा 12 आपको अंबुजा सीमेंट का यहाँ पर शेयर मिलेगा। ये संगी इंटरप्राइजेस लिमिटेड का अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको 12 अंबुजा सीमेंट का शेयर मिलेगा। और जो संगी इंडस्ट्री का जो शेयर है जो मार्केट में लिस्ट कर रहा है, उसका प्राइस मैं आपको बताऊंगा, वो मार्केट से
डीलिस्ट हो जाएगा, यानी मार्केट के अंदर उसका नाम और निशान ख़त्म हो जाएगा, उसको मार्केट से हटा दिया जाएगा, क्योंकि मर्जर हो चुका है अंबुजा सीमेंट के अंदर। 100 शेयर जिसके पास है उसको 12 शेयर मिलेगा, 200 शेयर जिसके पास है उसको 24 शेयर मिलेगा, 300 शेयर जिसके पास है उसको उसकी क्वांटिटी के हिसाब से शेयर मिलेगा। तो मर्जर में जो संघी के शेयर होल्डर है वो कन्वर्ट हो जाएंगे अंबुजा सीमेंट के शेयर होल्डर के अंदर, और जो संघी का शेयर है फिर उसको मार्केट से डी लिस्ट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों प्राइस में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हम पहले क्या करेंगे, संघी इंडस्ट्री का प्राइस देखते हैं। तो जो संघी इंडस्ट्री लिमिटेड है उसका प्राइस कितना है, उसका प्राइस है दोस्तों यहाँ पर करंट प्राइस है 61 से 63। एक्चुअल प्राइस क्या चल रहा है, एक्चुअल प्राइस है 62 का प्राइस है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें देखना है अंबुजा का करंट प्राइस क्या चल रहा है। तो मैं अंबुजा को सर्च कर लेता हूँ, अंबुजा सीमेंट शेयर प्राइस। अंबुजा चल रहा है 518 पर, 518 पर अंबुजा चल रहा है। अब मान लो संघी का जो प्राइस है वो है 62 का। अब इसको कैलकुलेट करते हैं ना, यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। संघी का जो प्राइस है वो कितना है दोस्तों, 62 इंटू 100, प्राइस कितना है 6200 रुपये। 6000 यानी 100 शेयर की वैल्यू आज के प्राइस के हिसाब से 6200 रुपये की है। अब अंबुजा के 12 शेयर हमें सामने मिलने वाले, अगर हमारे पास संघी के 100 शेयर हैं तो अंबुजा की 12 के हिसाब से वैल्यू क्या बन रही है, 6200 बन रही है या इससे ज़्यादा बन रही है। एक सेकंड में यहाँ पर लिख देता हूँ 6200। अब अंबुजा का प्राइस मैं ले रहा हूँ 518, करंट प्राइस से देख रहा हूँ, इंटू 12 शेयर्स 6216, यानी यहाँ पर आप कह सकते हो कि 16 रुपीज़ के प्रॉफिट में हूँ मैं यहाँ पर, अगर इस प्राइस पे डीमर्जर होता है तो। लेकिन यहाँ पर हमें ये होप करना चाहिए कि अंबुजा का जो शेयर है उसका प्राइस बढ़े। संघी का तो प्राइस मुझे नहीं लगता बढ़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मर्जर के प्रोसेस में, वहाँ पर बाइंग नहीं होगा ज़्यादा। अंबुजा का प्राइस अगर यहाँ से 530 रुपये भी चला जाता है ना, तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। पहले हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, हम लोग। 530 भी अगर चला जाता है संघी अंबुजा का प्राइस, तो मैं आपको दिखाता हूँ। 530 इंटू 12 शेयर मिल रहे हैं ना हमें, 6360, 6360, 6200, 160 रुपीज़ का प्रॉफिट, बड़े आसानी से 160 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो इस तरीके से अगर अंबुजा का प्राइस बढ़ता है ना तो यहाँ पर बेनिफिट होगा, संघी के शेयर होल्डर्स को बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए मर्जर किया जा रहा है। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।